आप लोगों को बताए थे 9वीं कक्षा के यूनिट 1 के बारे में, जिसका नाम है विज्ञान एवं मापन, यानी साइंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसी यूनिट के कुछ टॉपिक हैं जो कल हम नहीं करवा पाए थे और उसको लेकर के आज हम उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले हम इस टॉपिक को देखेंगे। ये हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जो यह क्या चीज़ है, कहाँ से आया। तो यह जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम है, पेरिस के सेवरे नामक एक स्थान है। वहाँ पे एक 1960 के दशक में क्या हुआ, एक 11वीं मापतौल का महासम्मेलन हुआ। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे देश ने क्या किया, भाग लिया। ठीक है, तो उसमें सब देश ने एक साथ मिलकर समझौता किया कि कोई एक ऐसा पद्धति का निर्माण करना चाहिए जो सभी के लिए सुविधापूर्ण हो और सभी उसको आसानी से समझ सके। क्योंकि हमारा कुछ जो पद्धति था, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इसके बाद MKS पद्धति बंद कर, इन सब चीज़ में मतलब कुछ जो है क्या होता था, सभी जगह पे ये मान्यतापूर्ण नहीं था। तो इसीलिए एक नया पद्धति का निर्माण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, इस सिस्टम का जो उत्पत्ति हुआ वह कब हुआ, 1960 के दशक में। ठीक है, या 1960 ईस्वी में भी बोल सकते हैं। और यह कहाँ हुआ, पेरिस के सेवरे नामक स्थान में। और यहाँ पे एक क्या हुआ था, 11वीं माप तौल का महासम्मेलन। इसी 11वीं माप तौल महासम्मेलन के अंतर्गत क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तो इस 11वीं माप तौल महासम्मेलन के अंतर्गत 6 राशियों को क्या हुआ, मान्यता प्राप्त मिली। कितने राशियों को मान्यता प्राप्त मिली, 6 राशियों को। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1960 में फिर एक महासम्मेलन हुआ। क्या हुआ, 1970 ईस्वी में फिर एक महासम्मेलन हुआ। कौन सा, तो 14वीं। ठीक है, तो इस 14वीं महासम्मेलन के अंतर्गत क्या किया गया, एक अन्य राशि यानी मोल को क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक है, तो ये मोल और ये 6 राशियां मिलकर टोटल 7 राशि को क्या किया गया, इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम में रखा गया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं यह 7 जो राशियां हैं यह कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये 7 आधारी राशियां यानी बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, यह 7 बेसिक क्वांटिटी कौन है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा लंबाई। ठीक है, लंबाई जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, और इसका संकेत m होता है। दूसरा आता है हमारा द्रव्यमान। दूसरा क्या आता है, द्रव्यमान, इसको मास भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वह होता है किलोग्राम यानी kg। ठीक है, थर्ड में आता है विद्युत धारा। इसका मात्रक होता है एम्पियर।
इसको हम ए से भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी इसका संकेत क्या होता है, एम्पियर। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसे लुमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। इसको शॉर्ट फॉर्म में CAD भी बोल सकते हैं या CD भी लिख सकते हैं। ठीक है। 5 में आता है हमारा तापमान। तापमान और इसका जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है। 6 हमारा आता है, इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। ठीक है। और इसको हम संकेत में S से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब 7वां हमारा आता है पदार्थ का परिमाण। इसका जो संकेत होता है या इसका मात्रक होता है, क्या होता है, मोल होता है। इसे हम M से लिखते हैं। ठीक है। ये हमारा 7 क्या था, आधारी राशियां थी, यानी ये 7 जो हमारा है बेसिक क्वांटिटी था, जो 14वीं माप तौल महासम्मेलन के अंतर्गत क्या किया गया, इसका उत्पत्ति हुआ इस 7 आधारी राशियों का। ठीक है। इसके अलावा 2 अन्य राशियां जो है वह भी इसके अंतर्गत रखा गया। वो राशियां हैं संपूरक राशियां। ये मतलब आधारी राशियां नहीं है, लेकिन ये क्या है, संपूरक राशियां हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत पहला हमारा जो है वो आता है समतल कोण। पहला क्या है, समतल कोण, जिसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। और दूसरा हमारा है घन कोण। ठीक है। इसका मात्रक होता है रेडियन। तो ये 2 संपूरक राशियां इसके अंतर्गत आई। कौन कौन, समतल कोण और दूसरा घन कोण। अब हम कुछ अन्य मात्रक के बारे में भी जानेंगे, जिसका जो है सो उत्पत्ति जो होता है ये आधारी राशियों से मिलके होता है, और इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, जो दाब। ठीक है। पहला नंबर में हम समझते हैं दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ हम समझेंगे जो बल का मात्रक न्यूटन क्यों है। क्योंकि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने बल की परिभाषा दी थी, इसीलिए बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन। और यह न्यूटन ही इसलिए रखते हैं, कुछ ऐसा राशि होती है जिसका मात्रक हम किसी साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं, जो उसका परिभाषा दिया होता है, या अपने सब सुविधा अनुसार भी हम क्या कर लेते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं बल का ही ले लीजिए। ठीक है। बल का ही हम समझते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी ma, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। अब यहाँ हम इसके मात्रक को समझते हैं। यहाँ मास का मात्रक क्या होता है, kg, और यहाँ एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है, पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, kg इंटू मीटर सेकेंड पर पावर -2, और यही हमारा क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। इसी को हम
न्यूटन भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारा राशि है जिसका अन्य भी मात्रक होता है। जैसे मान लीजिए एक ऊर्जा ले लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक इसके अंतर्गत क्या आता है, उष्मा आता है। उष्मा का भी ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। अब यहाँ उष्मा का ऐसा मात्रक जूल क्यों होता है, क्योंकि उष्मा भी क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है, इसीलिए इन दोनों का ऐसा मात्रक जूल ही होता है। और जूल क्यों होता है, क्योंकि जूल नाम के साइंटिस्ट ने ये ऊर्जा का क्या किया था, परिभाषा दिया था और इसकी खोज की थी, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ इसके अंतर्गत आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, यानी इसका आंकिक प्रश्न जो बनाएंगे इसके अंतर्गत कुछ और चीज़ का क्या पड़ेगा, आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 टू द पावर -3, इसको क्या बोलते हैं, हम मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिली। और ये हमारा क्या होता है, अंश होता है। ये अंश क्यों होता है, क्योंकि ये 10 का क्या है, 1000वां भाग। इसको हम 1/1000 भी लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह 10 का 1000वां भाग है। इसके बाद आता है 10 टू द पावर -6, इसको बोलते हैं माइक्रो बोलते हैं। इसको हम संकेत में ऐसे यानी म्यू इसको बोलते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं। मिली को हम क्या लिखते हैं, एम में लिखते हैं। इसके बाद आता है 10 टू द पावर 9, इसको क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं। नैनो यानी इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, नैनो, जिसको हम शॉर्टकट में एन लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा इसके बाद आता है 10 टू द पावर -12, इसको बोलते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इसको पीको बोलते हैं। इसको पी से लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया अंश, ठीक है। अब कुछ और आता है, हम कुछ और चीज़ को देखते हैं। जैसे यहाँ 10 टू द पावर -3 है, ये क्या है, 10 का गुणज है। इसको हम मतलब 10 और इसको ऐसे हम यानी इसको 1000 लिख सकते हैं, यानी 10 टू द पावर -3 है। तो ये क्या हो गया, 10 का गुणज हो गया। तो इस 10 टू द पावर 3 को क्या बोलेंगे, किलो। इसके बाद आएगा 10 टू द पावर 6, इसको बोलेंगे मेगा। 10 टू द पावर 9 आएगा, इसको बोलेंगे गीगा। तो ये सब चीज़ जो है, ये चीज़